निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर चलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। यहाँ पर माध्य की हम बात कर रहे हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। और अब यहाँ पर अपने पास जो एक अलग ही तरह का फॉर्मेट दे रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 2 कॉलम दे रखे हैं। पहला आयु दे रखी है वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30, 35 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है 5, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। इस तरह से क्वेश्चन जो आपकी बुक का है, ये क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, तो जो पॉलिसी दी जाती है 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को दी जाती है और जिनकी उम्र 60 से कम हो उनको दी जाती है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो ये वर्ग अपने को दे रखा है आयु वर्षों में, इसको वर्ग अंतराल में अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, वर्ग अंतराल में। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहले दे रखा है भाई 20 से कम उम्र के, 20 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पॉलिसी दी गई है? तो 2 लोग हैं। तो सबसे पहले तो 20 से कम वाले अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 25 से कम वाले कितने हैं। 25 से कम वाले कितने हैं? 6 हैं। अच्छा, 20 से कम वाले कितने हैं? 2 है। तो मेरे को बताओ 20 और 25 के बीच में कितने होंगे? 6 - 2 बराबर 4 होंगे ना? यस और नो? 4 होंगे कि नहीं होंगे? तो इसी तरह से मैं आगे भी 25 से 30, 30 से 35 इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो हो गया 20 से कम, फिर अगला 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, फिर 55 से 60। तो ये इस तरह से मैंने वर्ग अंतराल में चेंज कर दिया इनको। अब वर्ग अंतराल में जब मैंने चेंज कर ही लिया है तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि भाई अब जो बारंबारता है वो निकालेंगे अपन। अच्छा, बच्चे बोलेंगे सर बारंबारता ये दे तो रखी पॉलिसी धारकों की संख्या, बिल्कुल दे रखी है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 20 से कम की संख्या दे रखी है, फिर 25 से कम की दे रखी है, 30 से कम की दे, तो ये तो इस तरह से जुड़ती जा रही है ना। 60 से कम पॉलिसी जैसे यहाँ पे लास्ट में है, तो उसमें क्या 55 से कम वाले नहीं आएंगे क्या? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए ये जुड़ती गई है। तो अब देखते हैं बारंबारता जो FI है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब 20 से कम के कितने पॉलिसी धारक हैं? 2। अच्छा, 20 से 25 के बीच में कितने पॉलिसी धारक होंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20 और ये 25, इसका मतलब क्या हुआ? ये संख्या 20 से तो अधिक और 25 से कम, 25 से कम लेकिन 20 से अधिक। तो 20 से अधिक वाली संख्याएं लेनी है और 25 से कम वाली लेनी है। तो 25 से कम कितनी है? 6, और 20 से अधिक वाली लेनी है, लेकिन 20 से कम वाली कितनी है? 2। अगर इसको घटा देंगे इसमें से तो क्या 20 से 25 के बीच वाली आ जाएगी? तो घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा? 6 - 2 बराबर 4। आगा कि नहीं? अब यहाँ से 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 वर्ष की उम्र के जो लोग हैं उनको कितनी पॉलिसी दी गई है? 30 से कम वालों को कितनी दी गई है? 24। तो अब इसमें 25 से कम वालों को घटा दीजिएगा। कितनी घटाएंगे इसमें? जल्दी बताओ। 24 - 6 बराबर कितना आ गया? 18। इसी तरह से 30 से 35 के लिए क्या करेंगे? 45 - 24 बराबर 21, फिर 78 - 45 बराबर
33, फिर 89 माइनस 78, क्या बच गया 11, फिर 92 माइनस 89, कितना बच गया 3 बच गया। अरे घटाना आता है ना बेटा, गणित तो आती है, या इतने बुद्धू हो गए कि गणित भी नहीं आती, जोड़ घटाओ भी, गणित ही तो पढ़ रहे हैं अपन। फिर क्या घटाएंगे 80 में से 92, कितना बच गया 6, फिर 100 में से घटाओ 98, तो कितना बच गया 2। तो इस तरह से ये क्या आ गया अपने पास, बारंबारताएं आ गई। अरे आ गए क्या बारंबारता, समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहाँ तक बताओ मेरे को, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं पे वापस से गोल गोल खेलते रहेंगे। तो देख लीजिएगा एक बार, बहुत से बच्चों को नहीं आया होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा। भाई अपने को ये 2 कॉलम दे रखे हैं, पहले कॉलम में क्या दे रखा है, आयु वर्षों में दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है दूसरे कॉलम में। तो भाई 20 से कम वर्ष की जिनकी आयु है, ऐसे कितने पॉलिसी धारक हैं 2 है, और 25 से कम कितने हैं 6 है। तो क्या इसमें 25 से कम वालों में 20 से कम वाले भी शामिल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, यस। और 30 से कम वाले में 25 से कम वाले भी शामिल होंगे और 20 से कम वाले भी शामिल होंगे। भाई अगर मैं बोल दूं आपसे 25 वर्ष से कम उम्र, तो क्या इसमें 20 वर्ष के नहीं आएंगे, 18 वर्ष के नहीं आएंगे, या 23 वर्ष के नहीं आएंगे, आएंगे ना ये सब भी तो, क्योंकि 25 वर्ष से कम है तो 25 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष से कम वाले भी इसमें आ जाएंगे। तो फिर क्या किया अपन ने यहाँ पर बारंबारताओं को क्या किया, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये संचय बारंबारता है अपने लिए, क्या है संचय बारंबारता हो गई एक तरह से। तो इसको तो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। अब वर्ग अंतराल में पहले में 20 से कम, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया, क्वेश्चन में दे रखा है हालांकि 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम वाली उम्र के लोगों के लिए ही ये पॉलिसी दी गई है, ठीक है। तो 20 से कम को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर अपन ने क्या किया 25 से कम दे रखा है, अब इसमें से 20 से कम वालों को घटा देते हैं, तो 20 से 25 के बीच में जो वर्ग अंतराल है 20 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के, 20 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के बीच के जो अपने पास पॉलिसी धारक है वो कितने होंगे, 25 से कम वाले 6 हैं, लेकिन 20 से कम वाले 2 भी हैं, तो 6 में से 2 को घटाओगे तो 4 बचेंगे। इसी तरह से 30 से कम के लिए इतने हैं, तो 25 से 30 वाले कितने होंगे, 30 से कम इसमें से 25 से कम वाले घटा दोगे तो 18 आ गए। इसी तरह से बाकी के लिए 60 से कम के लिए निकाला तो कितना दे रखा है 100 ऐसे हैं, तो इसमें वर्ग अंतराल कितना 55 से 60 कर दिया, तो 60 से कम के कितने थे 100, इसमें से घटा दो 55 से कम वालों के 98, तो कितना बच गया 2 बच गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी अब बुद्धू बन के नहीं बैठा होगा, अगर बैठा है तो उसकी कमजोरी है, उसकी गलती है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता या पूछना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं। अब पहले की तरह फॉर्मेट बन गया है, वर्ग अंतराल आ गया, बारंबारता आ गई, संचय बारंबारता आ गई। अब निकालना क्या है, कुछ भी नहीं निकालना, अब तो बारंबारताओं का योग निकालना है सर। तो बारंबारताओं का योग कितना होगा, जोड़िए इनको, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 18 कितना हो गया, फटाफट बताते जाइए। 24, 24 और 21 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 24 और 21 45, 45 और 33 कितना हो गया, 45 और 33 कितना हो गया, 45 और 33 78 हो गया, 78 और 11 कितना हो गया, 78 में 11 जोड़ो फटाफट, कितना हो गया 78 11 89 हो गया। 89 में फिर 3 जोड़ो, 89 में 3 जोड़ दे 92, 92 में 6 जोड़ो तो 92, 92 और 6 98 और 2 100 हो गया। तो ये कितना हो गया बराबर n बराबर 100। अच्छा यहाँ से n बटे 2 निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 100 बटे 2 बराबर 50, यही है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं बताओ फटाफट से, क्या करेंगे अपन, n बटे 2 बराबर 50 आया से ठीक अधिक संचय बारंबारता कितनी है, 50 से अधिक संचय बारंबारता कितनी है, संचय बारंबारता बताओ 78 है कि नहीं, कितनी आ गई 78 आ गई। अब 78 आ गई है तो इसका संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, संगत वर्ग अंतराल कौन सा है 35 से 40, 35 से 40 वर्ग अंतराल तो यही है ना,
यस और नो? अरे कुछ तो बोलो बेटा। 35 से 40 हो गया। अब यहाँ पर अपने को निकालना क्या है? कुछ भी नहीं निकालना है, संगत अंतराल आ गया बस। अब क्या निकालना है? सूत्र लगाओ डायरेक्ट, माध्यक या माध्यिका का सूत्र। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? भीम सिंह जल्दी बताओ। L प्लस N/2 माइनस का CF/F इंटू H, यही सूत्र है माध्यक का। पढ़ा है, इसको ही माध्यिका भी बोलते हैं। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या हो गया अपने पास? ये माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 35। तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 35 प्लस N/2। N/2 कितना निकाला अपन ने? N की वैल्यू 100 है तो N/2 50 माइनस CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, न कि बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ये इधर चल रही है, तो कितना हो गया? 48 या 45? 45 बटे बहुलक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है? ये वाली। कितनी है ये? 33 इंटू H। H क्या है यहाँ पर? वर्ग अंतराल। कितने का अंतराल है? 5-5 का है कि नहीं? तो वर्ग अंतराल कितना आ गया बेटा? 5 का आ गया। तो अब देखिएगा 35 प्लस 50 में से 45 घटाइए, कितना बच गया? 5 बटे 33 इंटू 5, कितना आ गया ये? 35 प्लस 5 पंजे 25 बटे 33। अब 25 में 33 का भाग देना आता है कि नहीं? नहीं आता है तो भाग देना सीख लीजिएगा ये, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब कैसे दें? भाग नहीं जा रहा तो अपन क्या करेंगे? मैं अलग से करके बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर। तो भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? एक जीरो लगा दो, 250 बटे 33 कर दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव के साथ आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? भाग देने पर नहीं गया। अब 33 को किस संख्या से गुणा करें कि 250 से कम आ जाए? बताओ फटाफट। 6 × 18 7 × 21, 7 से गुणा करके देखो एक बार। 33 को 7 से गुणा करो, 7 × 21, 7 × 21 और 2 21 और 2 कितना हो गया? 23। तो कितना हो गया ये? 331। अब 250 में से 331 घटाओ, कितना आ रहा है? 250 में से 331 घटाने पे कितना बच रहा है? 19 बच गया ना? 19 में नहीं जा रहा तो जीरो लगा दो, 190। अब कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है क्या? नहीं, 5 बार ही जाएगा, क्योंकि 6 बार जाते ही ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से 33 को गुणा करो, 5 या 15, 5 या 15 रे 16, 165। कितना बच गया? 25। 25 में नहीं जा रहा, फिर जीरो लगा दो। तो अब कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो 0.757 आ रहा है दशमलव के बाद में। जो 25/33 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अरे कितनी आ गई बेटा? 35 प्लस 0.757 या 35.757। अच्छा, 2 ही अंकों में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 35 पॉइंट, अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या आ जाए तीसरे अंक पे, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 अंक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माध्यक। आ गया आंसर? माध्यक निकालना सीख रहे हो कि नहीं, ये बताओ मेरे को। अब इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत आपको होगी, एग्जाम में भी परेशानियां आपको होगी। अगर यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे बढ़ेंगे। वरना बाकी समझा दिया है मैंने कि किस तरह से, अगर कम में दे रखा है यहाँ पे हो सकता है 25 से अधिक, 30 से अधिक दे देता। अगर अधिक वाली संख्याएं दे देता तो फिर क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ना पड़ता अपने को, घटाते नहीं, फिर जोड़ना पड़ता। वो भी देखेंगे, शायद आगे इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर कम के लिए तो माइनस करना है बारंबारता में, और अगर 25 से अधिक, 30 से अधिक, 35 से अधिक इस तरह की संख्या दे दी जाए अधिक वाली, तो प्लस कर देते। तो आ गया यहाँ पर समझ में। बाकी के ये निकाल के अपन ने बारंबारता निकाल लिया, N/2, बाकी सब सेम है। माध्यक का सूत्र लगाया और आंसर निकाल लिया। आ गया यहाँ तक समझ में? समझ में आ गया है तो आगे बढ़े। बिल्कुल, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जो भी समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए।